इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। एक न्यूज़ का आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ से वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आसिफ जरदारी कहते हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। सदर मुमलिकत की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। अयाज सादिक कहते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा के इंतकाल की खबर सुनकर दिली दुख और अफसोस हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का भी इज़हार ताज़ियत। सरबराह JHY कहते हैं कि माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। रमज़ान के मुबारक महीने में मरहूमा का अल्लाह करीम के हुज़ूर पेश होना यकीनन बुलंदी दर्जात का सबब होगा। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो। ऑपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं, नफरत की सियासत उरूज पर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की सूरत में मुश्किलात का सामना कर रहा है। मौशी लिहाज से पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी के घर जाकर उनकी अयादत की। मुल्क की सियासी और दाखिली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन के मुतालिक बताया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मीडिया टॉक न करने से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। फैसले में लिखा, बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। सलमान अकरम जो नाम देंगे वही मुलाकात करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दें। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे, ज़ाहिर है मिलकर देंगे। तो वो 6 नाम रुफ़का के, 6 नाम वकला के जो मंगल को मिलेंगे और इसके अलावा जो उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं वो मिलेंगी। जेल मुलाकात के बाद गुफ्तगू पर पाबंदी सिर्फ रफ़का के हवाले से लगी। अरकान पार्लियामेंट को जहां अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से बातचीत। कहा कि बानी चेयरमैन से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से तय हो गया। गुफ्तगू पर कदगन किसी इंसान पर नहीं लग सकती। बानी PTI किसी किस्म की मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम कमिश्नर्स और ज़िली ऑफिसर्स को बागी मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जो ऑफिसर रियासती रिट कायम नहीं कर सकता वो ओहदा छोड़ दे। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी को सड़क ब्लॉक करने नहीं दी जाएगी। हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और परचम लहराया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान सादिक खान ने दौरा काबुल के मुतालिक बताया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सादिक खान ने अफ़गान हुकाम से मुलाकातों और 2 तरफ़ा ताउन पर ब्रीफिंग की। नायब वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा मुस्बत ताल्लुकात के लिए अफ़गान अबूरी हुकूमत से डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। नुमाइंदा ख़ुसूसी के दौरे पर इत्मीनान का इज़हार किया।
ट्रंप इंतजामिया ने यमन जंग से मुतालिक खुफिया मंसूबा गलती से सीनियर सहाफ़ी को भेज दिया। एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग का दावा, कहते हैं यमन पर अमरीकी बमबारी की इतला पहले ही मिल गई थी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंग का मंसूबा गलती से भेज दिया था। मंसूबे में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी दर्ज था। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। यूक्रेन के साथ मादनियत का मुआहदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका, जल्द दस्तखत होंगे। ग्रीनलैंड हमें बुला रहा है, हम उन्हें नहीं बुला रहे। मुस्तकबिल में कई ममालिक के साथ अहम मुआहदे करेंगे। अमेरिका के साथ दोस्ती खत्म होने पर अफसोस है। अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ी कनाडा ने आगे बढ़कर साथ दिया। वक्त आ गया कनाडा के शहरियों को अपने लिए अलग रास्ता तलाश करना होगा। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी कहते हैं 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी एयरलाइंस के हजारों मुसाफिरों को पनाह दी। अमेरिका के अफगानिस्तान जंग में कनाडा के 158 फौजी और 7 शहरी हलाक हुए। ट्रंप की कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमलों ने लोगों को धोखाधही का एहसास दिलाया। तुर्किया में अपोजिशन रहनुमा इमाम ओगलो के हक में मुजाहरे छठे रोज भी जारी। हजारों अफराद इस्तांबुल की सड़कों पर निकल आए। पुलिस का वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। 5 दिनों में 1133 मुजाहिरीन गिरफ्तार। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इमाम ओगलो को 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम ओगलो बदउनवानी के इल्जाम में जेल में कैद हैं। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदियों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी सफारतकार मार्गरेट मैकल्यूड कहती हैं कि अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। वीज़ा प्रोग्रामों में नजरसानी का मकसद अमेरिका को बैरूनी शरपसंद अनासर से महफूज रखना है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा था। पाकिस्तानी निर्यात अमेरिकी शहरी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। एक न्यूज़ ने कॉपी हासिल कर ली। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली के हालिया इजलास से गैर हाजिर वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का मामला उठा दिया। 20 मार्च के इजलास के वक्फा सवालात में वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज मौजूद नहीं थे। वजारतों के मुतालिक सवालात के जवाब देने के लिए इजलास को अहमियत नहीं दी गई। आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में वो जिंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है और जाड़े और गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। उसको अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहतरीन बीज की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि आपकी इस मेहनत की बदौलत पाकिस्तान की ज़राअत ज़रूर आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ज़राअत को तरक्की देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 65% देहात में ज़राअत से मुंसलिक है। गुज़िश्ता 25 साल में कपास पर तवज्जो नहीं दी गई। PARC में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने आलू के बीज के मुतालिक कोरिया के ताउन से कायम इदारे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जिन्ना हस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर वज़ीर आला बरहम। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ और प्रिंसिपल असगर नकी को मुअत्तल करने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मुफ्त दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत करती है। वज़ीर आला KP का ई-गवर्नेंस और सरकारी उमूर की डिजिटाइजेशन के लिए अहम कदम। ई-फाइन सिस्टम को तमाम मुतालिका महकमों में तौसीह देने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल कर दिया। ईवान सदर में फौजी एहसासात देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तीनों मुसल्लह फौज के आला ऑफिसर्स को एहसासात से नवाजा।
अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स की खदमात को तस्लीम करते हुए अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की शिरकत। पुरवकार तकरीब में फौजी ऑफिसर्स के अहल खाना भी शरीक हुए। रोज़ादारों के लिए अच्छी खबर, PDMA की आज से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और टोपा टेकसिंग में बारिश का इम्कान। मलाई इलाकों में यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का मिना का दौरा। हुकाम ने हज इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मरतबा मिना में मैट्रेस की बजाय फोम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ज़रूरत सोफ़ा और बेड दोनों की सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर ने मुअल्लिम को इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। टॉम लीथियम कप्तान होंगे। टीम में मोहम्मद अब्बास, आदि अशोक, माइकल ब्रिस्वेल, मार्क चैपमैन, जैकब डफी, निक कैली, डेरिल मिचेल, विल ओरॉक, बेन सीयर्स, नॉथिन स्मिथ, विल यंग शामिल। न्यूजीलैंड टीम में जगह बनाने वाले मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लाहौर में पैदा होने वाले मोहम्मद अब्बास की फैमिली न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई थी। PSL सीजन 10 के लिए मुतबादिल खिलाड़ियों को चुनाव। पेशावर ज़ल्बी ने कॉर्बन बोश की जगह जॉर्ज लिंडे को शामिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रूसी वॉन्डर डॉसन के जुज़वी मुतबादिल के तौर पर एलेक्स कैरी को मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की तैयारियां जारी। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को कप्तान मुकर्रर कर दिया। डेविड वार्नर एक दहाई तक बिग बैश लीग समेत कई बड़ी क्रिकेट लीग्स में कायदाना जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। किंग्स ने वार्नर को ड्राफ्ट में प्लाटिनियम खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया था। किंग्स की इंतजामिया ने गुज़िश्ता सीजन के कप्तान शान मसूद की खदमात पर शुक्रिया अदा किया।